जय हिंद। हम आपको फिजिकल ज्योग्राफी में अक्षांश और देशांतर पढ़ा रहे थे, उसमें सब कुछ पढ़ा दिए थे। आज उस पर हम क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे। तो उस पर किस तरह क्वेश्चन बनता है कि मान लीजिए इंडिया में हम खड़े हैं, अगर 7 बज रहा है तो उसी समय किसी अन्य देश में कितना बज रहा होगा, उसी पर हम क्या करेंगे, डिटेल्स चर्चा करेंगे। किसी किसी देश में कौन कौन सा समय निकालेंगे, तो आज समय निकालने के बारे में क्या करेंगे, बताएंगे। मान लेते हैं ये हमारी क्या है, पृथ्वी है। ये हमारी क्या है, पृथ्वी है। हम बताए थे कि पृथ्वी पर क्या होती है, बहुत से अक्षांश रेखाएं खींची गई होती है और बहुत सी देशांतर रेखाएं खींची गई होती है। क्या होती है, बहुत सी अक्षांश रेखाएं और बहुत सी क्या होती है, देशांतर रेखाएं खींची गई होती है। तो पृथ्वी के बीचों बीच में एक रेखा खींची गई होती है, इसे 0 डिग्री क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूड। क्या कहते हैं, 0 डिग्री क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूड, यानी 0 डिग्री देशांतर होती है। क्यों इसको 0 डिग्री मान लेते हैं, क्योंकि जब रेखाएं खींची गई होती है, इस बार तो बहुत सी देशांतर रेखाएं खींची गई होती है। क्यों, क्योंकि ये पृथ्वी के बीचों बीच में पड़ जाती है, इसीलिए इस क्या मान लेते हैं, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड में 0 डिग्री देशांतर रेखा मान लेते हैं। यहीं से हम क्या करते हैं, इधर जाएंगे तो हमारी क्या होती है, देशांतर रेखाएं बढ़ेंगी, इधर भी जाएंगे तो हमारी देशांतर रेखाएं क्या होती है, बढ़ती है। तो 0 डिग्री क्या है, यह लॉन्गिट्यूड है। अब बताइए, हमारी जो पृथ्वी है, हमारे क्या है, पृथ्वी है, तो हम पृथ्वी क्या है, 360 डिग्री क्या होती है, घूमती है। 1 घंटे 24 घंटे में क्या होती है, 360 डिग्री क्या होती है, घूम जाती है। तो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड की 180 रेखाएं इधर होगी और 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड की 180 रेखाएं इधर होगी। इधर के कितने होगी, 180 रेखाएं इधर होगी और 180 रेखाएं क्या होगी, इधर होगी। माने कुल कितने होगी, टोटल 360 होगी। तो हमारी पृथ्वी घूमती किधर से, हमारी पृथ्वी क्या होती है, पश्चिम से क्या होती है, पूर्व की ओर घूमती है। ये हमारा क्या है, वेस्ट है, और ये हमारा क्या है, ईस्ट है। तो जो हमारी पृथ्वी क्या होती है, पश्चिम से क्या होती है, हमेशा पूर्व की ओर घूमती है। तो हमें पृथ्वी 24 घंटे में कितने डिग्री घूम गई, 24 घंटे में अगर बात करें तो 24 घंटे में पृथ्वी कितने 360 डिग्री घूम जाती है। तो 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है, तो 1 घंटे में कितने डिग्री घूमेगी, 15 डिग्री। तो 1 घंटे में 15 डिग्री घूम गई, तो 1 घंटे को हम क्या 60 मिनट लिख सकते हैं, 60 मिनट। तो 60 मिनट वाला क्या 15 डिग्री। तो 1 डिग्री घूमने में कितना, 15 चौके 60, 4 मिनट। माने पृथ्वी को 1 डिग्री घूमने में कितना समय लगता है, 4 मिनट का क्या होता है, समय लगता है। क्या होता है, समय लगता है। अब देखिए, हम आपको बताए थे कि 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड के पूर्व जाएंगे तो समय आपका क्या होता है, बढ़ता है, और पश्चिम की ओर जाएंगे तो आपका समय क्या होता है, घटता है। 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड के अगर पूर्व की ओर जाएंगे तो आपका टाइम क्या होता है, बढ़ता है, और इसके पश्चिम जाएंगे तो समय आपका क्या होता है, घटता है। क्यों, जैसे मान लें कि हमारे क्या है, पृथ्वी है और यहाँ पर हमारा क्या है, सूर्य है। क्या है, सूर्य है। तो जब सूर्य यहाँ पर स्थित है, तो जब सूर्योदय होगा तो सूर्य की सबसे पहली किरण कहाँ पड़ेगी, यहाँ पड़ेगी। मान लेते हैं यहाँ पर सूर्य की किरण बिंदु ए पर पड़ गई। क्या, सूर्य की किरण बिंदु ए पर पड़ गई। पृथ्वी हमारी क्या हो रही है, घूम रही है। क्यों, क्योंकि पृथ्वी हमारे क्या करती है, सूर्य का चक्कर लगाती है। पृथ्वी हमारी क्या करती है, सूर्य के चक्कर लगाती है। तो जब कोई गोला होगा, तो जब यहाँ पर है तो यहाँ पर सूर्य की किरण पड़ेगी, फिर घूमेंगे तो यहाँ पर पड़ेगी, फिर घूमेंगे तो यहाँ पर पड़ेगी। तो ऐसे ऐसे पृथ्वी क्या होगी, घूमेगी, और इससे सूर्य की किरण क्या होगी, पड़ेगी। तो बिंदु ए पर पड़ेगी, फिर बिंदु बी पर पड़ेगी, फिर बिंदु सी पर पड़ेगी, बिंदु डी पर पड़ेगी, बिंदु ई पर, यहाँ एफ लिख लेते हैं, यहाँ पर क्या जी, यहाँ पर जी एच। तो सबसे पहले सूर्य की किरण कहाँ पड़ेगी, ए पर पड़ेगी। तो जैसे जैसे हमारी पृथ्वी क्या होगी, घूमेगी। मान लेते हैं यहाँ पर क्या होगा, 7 AM पर सूर्य की किरण क्या होगी, पड़ रही है। सुबह में सूर्य बिंदु ए पर क्या हो रही है, सूर्य की किरणें 7 AM पर पड़ रही है। तो अब पृथ्वी हमारे क्या करेगी, घूमेगी। तो जैसे जैसे इधर जाएंगे ना, वैसे वैसे हमारा क्या होगा, समय घटेगा, बढ़ेगा नहीं, समय क्या होगा, समय घटेगा। ये नहीं कि अब 7 AM पर यहाँ 8 AM, नहीं, इससे कम ही होगा। कितना भी होगा तो कम ही होगा। क्यों, क्योंकि हमारी पृथ्वी क्या है, एक गोले के समान है। क्या है, एक गोला है। तो जब एक गोले है तो गोला घूमेगा, तो वैसे वैसे हमारा क्या होगा, समय इधर क्या होगा, पृथ्वी की जैसे कि आप इधर जाएंगे पश्चिम साइड, तो समय आपका क्या होता है, घटता है। तो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड के आपका पूर्व की ओर जाएंगे तो आपका समय क्या होगा, बढ़ेगा। पश्चिम की ओर जाएंगे तो समय आपका क्या होता है, घटता है। अब देखिए, इसको साफ कर देते हैं।
हम देखिए, अगर आप इस पर क्वेश्चन लगाने के लिए दो चीज़ों का बहुत ध्यान रखिए। पहला कि 1 घंटे में पृथ्वी हमारे कितने डिग्री घूम रही है, 15 डिग्री, और 1 डिग्री घूमने में कितना समय लग रहा है, 4 मिनट का। दूसरी बात ये कि अब आपसे एक क्वेश्चन पूछे हम, ये हमारा क्या है, 0 डिग्री क्या है, लॉन्गिट्यूड है, क्या 0 डिग्री देशांतर है। हमने बताया कि 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड की पूर्व की ओर जाएंगे तो आपका समय क्या होगा, बढ़ेगा। पश्चिम की ओर जाएंगे तो आपका समय क्या होगा, घटेगा। पश्चिम की ओर जाएंगे तो आपका समय क्या होगा, घटेगा। मान लेते हैं कि ये रेखाएं हैं, ये देशांतर क्या है, देशांतर रेखा है। 0 डिग्री इधर भी क्या होगी, 180 रेखाएं होगी, इधर भी क्या होगी, 180 रेखाएं होगी। क्यों? क्योंकि जैसे हम आपको बताए थे, इसको यहाँ पर बता रहे हैं कि अगर मान लेते हैं हम पृथ्वी को काट दिए हैं, क्या हो, काट दिए हैं, पृथ्वी को काट दिए हैं, ये पृथ्वी का क्या है, केंद्र है। तो 90 डिग्री ये क्या होगा, ईस्ट होगा, ये 90 डिग्री क्या होगा, वेस्ट, ये आपका क्या होगा, 0 डिग्री। तो 0 डिग्री के विपरीत क्या होती है, 180 डिग्री होती है, 180 डिग्री। इसी को हम क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल डेट लाइन, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा इसी को बोलते हैं, GMT। तो 180 डिग्री इधर से 180 डिग्री हो गया, इधर से क्या है 180 डिग्री हो गया, 180 डिग्री इधर से हो गया, 180 डिग्री क्या हो गया, इधर से हो गया, माने 360 डिग्री हो गया। समझ गए? तो अगर कोई आपसे पूछेगा कि अगर कोई व्यक्ति, अब देखिए ध्यान से, अगर कोई व्यक्ति मान लेते हैं कि 90 डिग्री ईस्ट में खड़ा है, क्या 90 डिग्री ईस्ट में खड़ा है, अगर कोई व्यक्ति क्या है 90 डिग्री ईस्ट में खड़ा है और वह किसी अपने दोस्त के यहाँ फ़ोन लगा रहा है, मान लेते हैं कि मोहन, यहाँ पर लिख लेते हैं कि मोहन 90 डिग्री ईस्ट में खड़ा है, क्या है 90 डिग्री ईस्ट में खड़ा है और अपने दोस्त सोहन के यहाँ क्या कर रहा है, फ़ोन लगा रहा है। सोहन जो कि क्या है 30 डिग्री ईस्ट में खड़ा है, क्या 30 डिग्री ईस्ट में खड़ा है। तो मोहन 90 डिग्री ईस्ट में खड़ा है और वो प्रातः के, मान लेते हैं प्रातः के 6 बज रहे हैं, वहाँ पर क्या बजे, 6 बज रहे हैं। मोहन 90 डिग्री ईस्ट में खड़ा है जहाँ प्रातः के 6 बज रहे हैं और मोहन सोहन के यहाँ उसी समय फ़ोन लगाया जो सोहन 30 डिग्री ईस्ट में खड़ा है। तो उस समय मोहन के यहाँ, सोहन के यहाँ टाइम कितना हो रहा होगा। अगर कोई व्यक्ति पूछ दे कि मोहन 90 डिग्री ईस्ट में खड़ा है, 90 डिग्री क्या है, ईस्ट में खड़ा है और वहाँ पर प्रातः के 6 बज रहे हैं और मोहन अपने ही दोस्त सोहन के यहाँ फ़ोन लगाया जो सोहन क्या है 30 डिग्री ईस्ट में खड़ा है, तो वहाँ पर टाइम कितना हो रहा होगा, कोई पूछेगा। तो अब देखिए यहाँ पर क्या है, दोनों ईस्ट में खड़े हैं, दोनों क्या है 90 डिग्री ईस्ट, 30 डिग्री ईस्ट में खड़े हैं। तो आप बताइए इधर हमारा क्या है, इधर हमारा ईस्ट है, इधर 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड की इधर क्या है, पूर्व है, इधर क्या है, पश्चिम है। तो आइए बताइए 90 डिग्री ईस्ट कहाँ होगा, 0 डिग्री की इधर ही होगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरह क्या 80 90 180 दिखाया है। तो उस 0 से 180 के बीच में तो 90 डिग्री आएगा। तो 0 से 180 डिग्री के बीच में क्या हो जाएगा, 90 डिग्री आएगा, लेकिन किधर आएगा, ईस्ट में आएगा। क्यों? क्योंकि पहले कह दिया है कि ईस्ट में खड़ा है। तो मोहन ईस्ट में खड़ा है, फिर सोहन के यहाँ फ़ोन लगाया जो 30 डिग्री ईस्ट में खड़ा है, सोहन भी क्या है 30 डिग्री ईस्ट में ही खड़ा है। तो आप बताइए 30 डिग्री दोनों क्या है, ईस्ट में खड़े हैं। तो मान लेते हैं कि सोहन यहाँ पर 30 डिग्री ईस्ट में खड़ा है और मान लेते हैं मोहन यहाँ का 90 डिग्री ईस्ट में खड़ा है और यहाँ पर क्या बज रहा है, 6 बज रहा है, 6 बज रहा है। तो यहाँ पर टाइम कितना हो रहा होगा, यहाँ पर टाइम कितना हो रहा होगा। तो आप बताइए कि दोनों क्या है, दोनों हमारा क्या है, ईस्ट में ही है, क्या दोनों हमारा क्या है, ईस्ट में है। तो दोनों के बीच में क्या हम अंतर नहीं निकालेंगे, अंतर निकालेंगे ना कि 30 डिग्री ईस्ट और 90 डिग्री ईस्ट के बीच में कितने का अंतर है,
कितने का अंतर है? तो 30 और 90 के बीच में कितने का अंतर है? तो आप कहेंगे कितने का अंतर है? तो 60 डिग्री का अंतर है। क्या 60 डिग्री का क्या है? अंतर है। 60 डिग्री का क्या है? अंतर है। अब बताइए 60 डिग्री का अंतर है। हमारी जो पृथ्वी है 1 घंटा में कितने डिग्री घूम रहा है? 15 डिग्री। तो 1 घंटा में पृथ्वी कितने डिग्री घूम रहा है? 15 डिग्री। क्या 1 घंटे में 15 डिग्री? तो 60 डिग्री घूमने में कितना समय लगेगा? तो 15 चौके 60, 4 घंटे का समय लगेगा। तो 1 घंटे में क्या 15 डिग्री, तो कह सकते हैं कि 60 डिग्री घूमने में कितना समय लगेगा? तो 60 में क्या कर 15 चौके 60, 1 घंटे में 15 डिग्री। तो 60 डिग्री घूमने में कितने घंटे का? तो मान लेते हैं कि 1 डिग्री, मान लेते हैं 1 डिग्री घूमने में कह सकते हैं कि क्या 4 मिनट का समय लग रहा है। क्या 4 मिनट का समय लग रहा है। तो 60 डिग्री घूमने में कितना का? तो इधर 60 से गुणा कर दूँ और इधर 60 गुणे 4 मिनट हो जाएगा। 6 चौके क्या हो जाएगा? 24, 240 मिनट। इसको कन्वर्ट करो घंटा में, तो 6 चौके 24, 4 घंटा। तो 60 डिग्री घूमने में कितना समय लग गया? 4 घंटे का समय लग गया। 4 घंटे का कितना समय लग गया? 4 घंटे का क्या हुआ? समय लग गया। अब हमने बताया कि आप 0 डिग्री क्या कह सकते हैं कि पश्चिम में जाएंगे तो आपका क्या होगा? समय बढ़ेगा, और इसके पूर्व में जाएंगे तो समय क्या होगा? घटेगा। समय क्या होगा? घटेगा। तो यहाँ पर 6 बज रहे हैं। क्या पर 90 डिग्री ईस्ट में क्या होगा? 6 बज रहे हैं। तो अब इसके कहाँ जाएंगे आप? पश्चिम जाएंगे। सुबह के 6 बज रहे हैं तो पश्चिम जाएंगे तो आपका समय क्या होगा? घटेगा। तो 6 बज रहे हैं तो 6 में से 4 घंटे घटाइए, तो 6, फिर 5 बजेगा, फिर 4 बजेगा, फिर 3 बजेगा, फिर 2 बजेगा। इसका मतलब कि यहाँ पर कितना बज रहा होगा? 2 बज रहा होगा। सुबह का क्या हो गया? 2 AM हो गया होगा, क्योंकि ये सुबह में ही था। तो 2 बज रहा होगा 30 डिग्री। अगर यही कह दे आपसे, यही कह दे कि मोहन जो 90 डिग्री ईस्ट में क्या है? खड़ा है, जहाँ प्रातः के 6 बज रहे हैं, और सोहन जो कि 90 डिग्री वेस्ट में खड़ा है। क्या सोहन 90 डिग्री वेस्ट में खड़ा है, तो वहाँ पर टाइम कितना हो रहा होगा? तो यहाँ पर आप बताइए कि क्या यहाँ पर क्या 30 डिग्री है? क्या 30 डिग्री है? तो यहाँ पर कितना बज रहा होगा? तो आप क्या अब इन दोनों के बीच में अंतर निकालेंगे? कैसे अंतर निकालेंगे? क्यों? क्योंकि बीच में हमारे क्या है? 0 डिग्री हो गया है। तो अब यहाँ से क्या है? 90 डिग्री, 0 डिग्री की इधर आप क्या है? 90 डिग्री ये है, ईस्ट में क्या है? मोहन है। और इसके 30 डिग्री ईस्ट में क्या है? सोहन है। क्या है? सोहन है 30 डिग्री ईस्ट में। तो अब दोनों को हम क्या करें? जोड़ेंगे ना। कभी भी मान लें ईस्ट ईस्ट आ जाएगा। अगर दोनों व्यक्ति ईस्ट ईस्ट में है तो सिंपल सी बात है कि उसमें अंतर निकालेंगे। अगर वहीं वेस्ट वेस्ट होगा तो इसमें भी क्या होगा? अंतर निकालेंगे। यहीं ईस्ट वेस्ट हो जाएगा तो अब क्या करेंगे? इसमें जोड़ेंगे, क्योंकि अब यहाँ से 90 डिग्री से अब आएंगे तो 0 डिग्री पड़ जाएगा। फिर 0 डिग्री से 30 डिग्री जाएंगे तो आप जोड़ेंगे। या वेस्ट ईस्ट आएगा तो इसमें भी आप क्या करेंगे? जोड़ेंगे। दोनों में क्या करेंगे? जोड़ेंगे। तो अब यहाँ पर क्या होगा? 90 डिग्री ये और 30 डिग्री ये कितना हो जाएगा? 120 डिग्री। क्या 120 डिग्री। तो अब 120 डिग्री हो गया। तो 1 घंटे में 15 डिग्री घूम रही है, तो 120 डिग्री घूमने कितना लगेगा? तो 15 चौके 60, 8 घंटा। कितना? 8 घंटा। 8 घंटे। तो अब यहाँ पर 6 बज रहा है। सुबह का क्या हो रहा है? 6 बज रहा है। तो 6 में से 8 घटाइए, तो सिंपल सी बात है 12 तो ऐसे बज जाएगा। रात क्या हो जाएगा? 12 ऐसे बज जाएगा। और फिर 12 बज जाएगा तो 6 घंटे से, फिर 2 घटा दे तो 2 शाम 11। तो इसका मतलब कितना हो जाएगा? 10 PM हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 10 PM, क्योंकि 10 PM से 8 देखिए 10, 11, 12, फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6 बज गया सुबह का। तो कितना यहाँ पर क्या हो गया? 10 बज गया। ठीक। तो आप कभी भी का ये याद कर रहे हैं कि 1 घंटे में पृथ्वी कितने डिग्री घूम रही है? 15 डिग्री। और 1 डिग्री घूमने में कितना मिनट लग रहा है? 4 मिनट का समय लग रहा है। अगर दोनों व्यक्ति ईस्ट में ही है तो दोनों डिग्रियों के बीच में अंतर ज्ञात करेंगे।
अगर दोनों व्यक्ति ईस्ट में नहीं है, अगर एक वेस्ट में है और एक ईस्ट में है, तो दोनों की डिग्रियों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। भाई सिंपल सी बात है, जोड़ेंगे। अब 90 डिग्री और 30 डिग्री के बीच में कैसे अंतर निकालेंगे, क्योंकि बीच में हमें डिग्री, आप यहाँ से इधर आएंगे 90 80 60, फिर 0 हो गया, फिर इधर फिर क्या बढ़ रहा है ना, 0 डिग्री से इधर आप 180 डिग्री है, इधर आप क्या है 180 डिग्री इधर भी है, और 180 डिग्री क्या है इधर भी है। अगर 180, अगर बीच में 0 डिग्री नहीं रहता, अगर एक सिरे से 0 डिग्री मान लेते, 0 से फिर 360 तक पहुँचते, एक सिरे से पहुँचते, तो बात उसका अलग रहता, क्योंकि बीच में क्या 0 डिग्री हो गया है, क्या 0 डिग्री हो गया है, इसलिए हमके क्या हो गया, अगर ईस्ट वेस्ट रहेगा तो हमको डिग्री जोड़ेंगे, अगर वेस्ट वेस्ट रहेगा तो हम डिग्री के अंतर में अंतर निकालेंगे, अगर ईस्ट ईस्ट रहेगा तो अभी डिग्री में अंतर निकालेंगे। ठीक है, अगर दिशाएं क्या हो समान हो तो अंतर निकालेंगे, अगर दिशा समान नहीं है तो क्या करेंगे, जोड़ेंगे। ठीक, अब पहली बात ये कि अगर मान लेते हैं, इसको साफ कर देते हैं, ये तो ऐसे था। अगर आपसे पूछ दें, अगर आपसे पूछ दे कि मान लेते हैं हमारा इंडिया है, मान लेते हैं हमारे क्या है इंडिया है, तो सभी देशों का क्या होता है, एक देश स्टैंडर्ड टाइम होता है। जैसे इंडिया का क्या होता है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम होता है, जो 82.5 डिग्री पर है, क्या 82.5 डिग्री 30 मिनट पर है। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कहाँ से गुजरती है, इलाहाबाद नैनी से, इलाहाबाद नैनी से। सभी देशों को क्या होता है, एक स्टैंडर्ड टाइम होता है, क्या होता है स्टैंडर्ड का, जो इलाहाबाद नैनी से होगा क्या होती है, गुजरती है। तो अगर पूछ दे कि मान लेते हैं कि अगर कोई व्यक्ति इंडिया में, मान लेते हैं इंडिया में खड़ा है, जो सुबह की क्या है 8 बज रहे हैं, तो सऊदी अरब में उस समय कितने क्या बज रहा होगा। तो आप तो सऊदी अरब का डिग्री तो जान रहे हैं, वहाँ के स्टैंडर्ड टाइम कि सऊदी अरब कितने स्टैंडर्ड टाइम पर स्थित है, इंडिया के जान रहे हैं। आप जब तक किसी देश का नहीं जानेंगे कि वह देश कितने डिग्री पर है, वहाँ के स्टैंडर्ड टाइम, वहाँ के देशांतर रेखा के बारे में हम नहीं जानेंगे, तब तक आप उस वहाँ का समय नहीं निकाल पाएंगे। जैसे अगर कोई कह दे कि अगर कोई व्यक्ति क्या है सऊदी अरब में है, क्या है सऊदी अरब में है, क्या है सऊदी अरब में है, क्या सऊदी अरब में है, जो वहाँ पर कैसे प्रातः के 8 बज रहे हैं, क्या 8 बज रहे हैं, या कह सकते हैं क्या प्रातः के 8 बज रहे हैं, तो उस समय कह सकते इलाहाबाद में कह सकते हैं, या इंडिया में कह सकते हैं, उस समय इंडिया में टाइम क्या हो रहा होगा। तो आप तो इंडिया के जानते हैं कि भाई इंडिया हमारा 82 डिग्री 30 मिनट क्या है, उसका स्टैंडर्ड टाइम पर स्थित है। हाँ, जो इलाहाबाद IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, आप जब तक स्टैंडर्ड टाइम नहीं निकाल पाते हैं, किसी देश का देशांतर रेखा नहीं पता है, आप वहाँ का टाइम नहीं निकाल पाते हैं। अगर यही कह दें कि सऊदी अरब जो कि कह सकते हैं कि 90 डिग्री वेस्ट में क्या है स्थित है, सऊदी अरब जो 90 डिग्री वेस्ट में स्थित है, जहाँ पर प्रातः के 8 बज रहा है, तो उस समय इंडिया में कितना बज रहा होगा। तो आप तो निकाल देंगे भाई इंडिया क्या 82.5 डिग्री पर है, यहाँ पर 90 डिग्री है। क्योंकि आप वर्ल्ड, ये भी आप ज्ञात करिए कि आप जब तक आपका वर्ल्ड मैप आपके दिमाग में नहीं रहेगा, तब तक आप नहीं निकाल पाएंगे वहाँ का टाइम, ये भी ध्यान रखना पड़ेगा। अभी बताइए, मान लेते हैं कि अब आप वर्ल्ड मैप नहीं जान रहे हैं, आपसे पूछ दिया ऐसा ही क्वेश्चन कि सऊदी अरब में जो 90 डिग्री अगर ये न दे,
ये डिग्री आपके न दे। पूछे कि सऊदी अरब जो प्रातः सुबह के प्रातः 8 बज रहे हैं तो उस समय इंडिया में क्या बज रहा है। तो आप जब वर्ल्ड मैप नहीं जानेंगे तो आप नहीं पता करेंगे कि जो हमारा सऊदी अरब है वो इंडिया के ईस्ट में है कि वेस्ट में है। हाँ, आप जानेंगे कि सऊदी अरब इंडिया के वेस्ट में है, ईस्ट में है, तभी तो निकालेंगे। और क्यों? क्योंकि भाई ईस्ट वेस्ट जाना जरूरी है ना। क्योंकि अगर देशांतर रेखा के हम बताए थे, देशांतर रेखा के आप ईस्ट में जाएंगे तो समय बढ़ता है और वेस्ट में जाएंगे तो अब समय घटता है। तो आप बताइए, अगर सऊदी अरब क्या है, मान लेते हैं क्या है, इंडिया के क्या है, वेस्ट में है, वेस्ट में है। अगर यहाँ पर मान लेते हैं कि 9-10 बज रहा है, यहाँ का समय ज्ञात करना है, तो यहाँ 10 बजे में से इधर आप आएंगे तब क्या है, समय घटाएंगे ना। तो आपका ये भी जानना जरूरी है कि कौन सा देश किस देश के ईस्ट में स्थित है, वेस्ट में स्थित है। जैसे हम आपको वर्ल्ड मैप बनाते हैं, इसको साफ कर देते हैं। मान लेते हैं कि हमारा क्या है, वर्ल्ड मैप है। जल्दबाजी बना रहे हैं। देखिए हमारा इंडिया ये है, इंडिया ये है, और सऊदी अरब हमारे क्या यहाँ पर है, कहाँ पर, यहाँ पर सऊदी अरब है। तो आप जब तक नहीं जानेंगे, यहाँ पे इंडिया है, इधर आपका जापान अपन हो जाएगा, इधर अपना अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ये अफ्रीका हो गया, ये यूरोप हो गया, एशिया हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, इधर आपका क्या है, नीचे क्या है, अंटार्कटिका है, क्या है, अंटार्कटिका है। तो जैसे आप नहीं जानेंगे कि कौन सा देश किस देश के वेस्ट में स्थित है, कौन सा देश उसके वेस्ट में स्थित है, तो आप समय नहीं ज्ञात पाएंगे। और उस देश का हमको क्या स्टैंडर्ड टाइम हमको मालूम होना चाहिए। अगर उस देश का आपका स्टैंडर्ड टाइम मालूम नहीं है तो उस देश का आप समय नहीं निकाल पाते। जैसे आपको क्वेश्चन है कि जब इंडिया जब 82°30' पूर्वी देशांतर पर मध्याह्न हो तब प्रातः के 6:30 बजे किस देशांतर या अक्षांश पर बजेगा। जैसे एक क्वेश्चन है, बता देते हैं। कह रहा है कि जब 82.5°, क्या कह रहा है कि जब 82°30' क्या पूर्वी देशांतर पर मध्याह्न हो, क्या पूर्वी देशांतर, क्या देशांतर पर मध्याह्न, क्या मध्याह्न हो तब प्रातः के 6:30 बजे किस देशांतर या अंश पर होगा, किस देशांतर पर होगा, किस देशांतर पर होगा। तो आप बताइए, जैसे अब अभी यहाँ पर देखिए 82°30' दे दिया है, क्या पूर्वी देशांतर पर, ये 0° है, 0° है, 0° क्या है, लॉन्गिट्यूड है। तो इधर ही आपका क्या 82°30' पूर्वी देशांतर होगा ना, इधर ही होगा ना, 0° के इधर ही। तो 82°30' पूर्वी देशांतर पर हमारा क्या है, इंडिया स्थित है, इंडिया क्या है, स्थित है। ये हमारा क्या है 82°30', यहाँ पर हमारा क्या है, इंडिया स्थित है, इस पर हमारा क्या है, इंडिया स्थित है। और ये बताइए, जो हमारा कह सकते हैं कि इस 0° इसके लॉन्गिट्यूड भी कहते हैं, GMT भी कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, GMT, ग्रीनविच मीन टाइम भी कहते हैं, क्या कहते हैं, ग्रीनविच मीन टाइम भी कहते हैं। तो ग्रीनविच मीन टाइम से क्योंकि 0° के विपरीत हमारा क्या है, 180° है, क्या 0° आपको हम जब यहाँ पर काटे थे तो इसके विपरीत क्या है, 0° ही है। तो इसे हम क्या करते हैं, इसको हम इंडियन स्टैंडर्ड टाइम ही मान लेते हैं। तो हमारा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम से जो कह सकते हैं IST है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है, ये 5.5 घंटे क्या है आगे, क्या 5.5 घंटे आगे, इतना याद करिए, क्या 5.5 घंटे याद है। तो कह रहा है कि 82°30' पूर्वी देशांतर में मध्याह्न हो, मध्याह्न का मतलब क्या है,
दोपहर हो। यहाँ पर हमारा क्या है, इंडिया में क्या हो, दोपहर माने 12 बज रहे हैं, दोपहर हो। मध्याह्न हो तो प्रातः के 6:30 बजे किस देशांतर पर होगा, प्रातः के 6:30 बजे किस देशांतर पर होगा। तो आप बताइए यहाँ पर क्या है, साढ़े कह सकते हैं कि क्या है, कह सकते हैं दोपहर बज रहा है, 12 बज रहा है, क्या पर यहाँ पर क्या हो रहा है, 12 बज रहा है। इंडिया में क्या है, सुबह के मध्याह्न है, 12 बज रहा है, और पूर्वी देशांतर मध्याह्न हो, और प्रातः के 6:30 बजे किस देशांतर पर होगा। ये क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, इसको लगा कर बताना किस देशांतर पर होगा। ठीक, कहीं जाना है तो आज के लिए इतना है, तब तक के लिए जय हिंद।